नीला समंदर देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। इसके भीतर की दुनिया बहुत विशाल है। इस दुनिया में कई जीव रहते हैं। इनमें से कई बेहद ही छोटे और खूबसूरत हैं, तो कई बेहद ही विशाल और खतरनाक हैं। इन्हीं में से एक है शार्क। शार्क काफी विशालकाय होते हैं और समंदर के मॉन्स्टर माने जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी क्लिप्स दिखाने जा रहे हैं जिसमें दुनिया के सबसे बड़े शार्क्स कैमरे में कैद हुए। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग वीडियो के एंड तक। चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। समंदर जितना गहरा होता है उसमें उतने ही राज होते हैं। पानी के अंदर की दुनिया सच में बेहद रहस्यमयी है। कभी कभी समंदर से इंसान के हाथ ऐसे ऐसे जीव लग जाते हैं जिनका ना कभी देखा और ना कभी उनके बारे में कल्पना की होगी। एक शार्क कितनी बड़ी हो सकती है? 1 फीट, 2 फीट, 4 फीट, 8 फीट या और बड़ी। ऑस्ट्रेलिया में एक मछुआरे के जाल में पूरे 13 फीट लंबी शार्क फंसी। ऑस्ट्रेलिया के समंदर में मछली पकड़ने वाले मैथ्यू नाम के मछुआरे ने इस शार्क की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की। मैथ्यू ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैथ्यू ने बताया लगभग 4 मीटर लंबी ये मछली उसे किस्मत से मिली थी, जो उसने समंदर के 14 मील अंदर पकड़ा था। मैथ्यू ने कहा कि टाइगर शार्क बेहद खतरनाक होती हैं, जो किसी छोटे मोटे जहाज तक को पलटने का दमखम रखती हैं। मैथ्यू ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत के रहने वाले हैं, जो अपने पिता के साथ 4 साल की उम्र से ही मछली पकड़ने का काम करते हैं। उन्होंने शार्क को लेकर ऑस्ट्रेलिया के नेशनल साइंस एजेंसी में भी कांटेक्ट किया था, पर वहां से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि ये शार्क पकड़े जाने के कुछ देर बाद ही नाव के किसी हिस्से में फंसकर मर गई। खुले समंदर में अब तक की सबसे बड़ी पकड़ में से एक मानी जाने वाली ये व्हेल शार्क कई साल पहले पाकिस्तानी मछुआरों ने करीब 36 फुट लंबी और 7000 किलोग्राम वजन वाली विशाल व्हेल शार्क पकड़ी थी। मछुआरे विशाल मछली को कराची फिश हार्बर ले आए और दावा किया कि खुले समुद्र में ये मृत पाई गई थी। हालांकि कई जानकारों ने सवाल उठाया था कि मछुआरे झूठ बोल रहे हैं। उनका मानना था कि शार्क जाल में फंसने के बाद मारा गया होगा। हालांकि जब इस मृत शार्क को समंदर से बाहर निकाला गया तो लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। शार्क को उठाने के लिए 5 क्रेन की मदद ली गई। दोस्तों, व्हेल शार्क से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। कई बार समुद्र में व्हेल मछली की डेड बॉडी तैरती हुई दिखाई देती है। कभी कभी ये डेड बॉडी समुद्र के किनारे पर पहुंच जाती है। ऐसे में उसे देखने के लिए कई लोग उसके करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्हेल मछली का मृत शरीर उसके आसपास उसे देखने आए इंसानों के मौत की वजह बन सकता है? दरअसल जब व्हेल मछलियां मरती हैं तो उनमें से कुछ समुद्र के तट तक बहकर आ जाती हैं। इनमें विस्फोट होने की वजह से ये फट जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरने के कुछ दिन बाद व्हेल के शरीर के अंग शरीर के अंदर ही डिकम्पोज होने लगते हैं, जिससे गैस बनने लगती है। लेकिन व्हेल की बाहरी परत यानी उसकी चमड़ी काफी मजबूत होती है, जिसकी वजह से शरीर से गैसें ज्यादा निकल नहीं पाती। ऐसे में जब ये गैस ज्यादा बढ़ जाती है तो चमड़ी को फाड़कर बाहर निकलती है। इसलिए हमेशा व्हेल की बॉडी में कट कर दिए जाते हैं ताकि गैस निकलती रहे। दोस्तों, ये जानकारी आपको नहीं पता थी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कई बार समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए जब मछुआरे पानी में जाल बिछाते हैं तो मछलियों की जगह समंदर के मॉन्स्टर्स जाल में गलती से फंस जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस क्लिप में, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेट में 450 एलबीएस के वजन वाला एक ग्रेट व्हाइट शार्क फंस गया, वो भी तब जब वो कछुए को निवाला बनाने जा रहा था। लेकिन जब तक समंदर के किनारे पर ले जाकर क्रेन की मदद से शार्क को ऊपर पानी से खींचा गया, काफी वक्त बीत गया था और वो शार्क मृत अवस्था में नेट से बाहर निकल गया। हैरानी की बात यह है कि शार्क के जबड़े में 6.5 फीट लंबा कछुए के सेल के टुकड़े मिले, जिसे शार्क ने अपने दांतों से तोड़ दिया था। फिशिंग बहुत लोगों का शौक होता है। कई लोगों को तो समंदर में से मछलियां पकड़ने में काफी मजा आता है। ऐसे फ्लोरिडा के 3 दोस्तों ने वीकेंड पर फिशिंग करने का प्लान बनाया। 3 दोस्त बोट पर सवार हुए और निकल पड़े फिशिंग गियर लेकर। शुरुआत में तो कुछ खास हाथ नहीं लगा, लेकिन अचानक से फिशिंग नेट पर काफी दबाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। लेकिन कुछ ही टाइम में यह समझ आ गया कि यह तो हैमरहेड शार्क है, जो काफी बड़ी है। ये डर के मारे बोट को किनारे ले आए, जो ज्यादा दूर नहीं था, जिसकी वजह से शार्क भी किनारे आ गई। लोगों की भीड़ जमा हो गई।
फिर जैसे तैसे लोगों ने शार्क के मुंह से नेट को निकाला और वापस पानी में छोड़ दिया। हैरानी की बात यह है कि हैमरहेड शार्क कम पानी में कभी स्विम नहीं करते, तो आखिर ये शार्क बीच के इतने पास आई कैसे? हालांकि कई बार बीच पर देखा गया है कि शार्क लोगों के काफी करीब आ जाती हैं, जिसकी वजह से हड़कंप मच जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारी अगली क्लिप देखिए। अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाले एली मैकडोनल्ड्स और उनकी मंगेतर लॉरा इवांस हाल ही में सर्फिंग का मजा लेने बेवर्ड काउंटी बीच पर गए थे। यहां एली ने जैसे ही समुद्र की ऊंची लहरें देखी, वैसे ही उनका सर्फिंग करने का मन करने लगा। एली समुद्र में थे और लॉरा बीच से उनका वीडियो बना रही थी। इस दौरान एली ने अपने पास कुछ छोटी छोटी मछलियों को देखा। वो उन्हें ध्यान से देखने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर पास में मंडराती शार्क पर गई, जिसे देखकर एली दंग रह गए। उन्होंने जब आसपास देखा तो और भी शार्क उनके चारों ओर घूम रही थीं। हालांकि एली एक प्रोफेशनल स्विमर थे और कई बार समंदर में गोता लगा चुके थे, इसलिए उन्हें आइडिया था कि कैसे इस खतरनाक सिचुएशन में सरवाइव करना है और जिंदा बचकर किनारे पहुंचना है। और फाइनली वो फटाफट तैरकर सेफ जगह तक पहुंच चुके थे। अगर कोई आम इंसान के इर्द गिर्द शार्क्स इस तरह मंडराने लगी, जिसे देखकर इंसान स्वर्ग सुधार जाएगा। इसलिए जब कभी भी बीच पर जाएं तो हमेशा चौकन्ने रहें। आइए वीडियो के एंड में अब आपको दुनिया के सबसे बड़े शार्क होने का सबूत दिखाते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। साल 1945 में 6 फिशरमैन एक फिशिंग ट्रिप का प्लान करते हैं। क्यूबा का कोजीमर जगह डिसाइड किया जाता है। सारे प्रोफेशनल फिशरमैन थे और सालों से समंदर में मछलियां पकड़ रहे थे, लेकिन लाइफ के अंतिम पड़ाव में वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। इस ट्रिप के लिए उन्होंने अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा और सारी गियर्स का इस्तेमाल कर समंदर के भीतर जाकर कई सारी मछलियां छोड़ दी। इसके पीछे बड़ी मछली को जाल में पकड़ने की मंशा थी और इनकी किस्मत भी काफी अच्छी थी। इनके जाल में 21 फीट लंबा और 800 पाउंड से भी ज्यादा वजन वाला एक ग्रेट व्हाइट शार्क फंस गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि कांटों में शार्क के फंसने के बाद शार्क को कंट्रोल करने में 20 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया। इस शार्क को देखने के बाद साइंटिस्ट भी हैरान थे, क्योंकि ग्रेट व्हाइट शार्क सिर्फ 14 से 16 फीट के ही होते हैं, जबकि ये शार्क 21 फीट लंबी थी। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है नए व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।